हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटजी फॉर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए। हमारा असिस्टेंट का उसका एक नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम उसके लिए कैसे क्वांट प्रिपेयर करें, कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो करें क्वांट में कि हम ईजिली कट ऑफ क्लियर कर पाएँ एंड स्कोर कर पाएँ। तो आज इस वीडियो में हम क्वांट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न हमारा 2024 के लिए जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 200 है, जिसमें आपके पास रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन हैं जिसके मार्क्स कितने हैं 50। ठीक है, एंड सिमिलर इंग्लिश में भी मार्क्स इज 50। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट के 40 क्वेश्चन है जिसके लिए मार्क्स है 50। एंड नेक्स्ट इज आपके पास जनरल नॉलेज जिसके 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स की। एंड लास्ट इज कंप्यूटर नॉलेज के भी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इक्वल मार्क्स हैं। ठीक है, इन 5 सेक्शन के। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के, यानी 200 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे एंड 250 मार्क्स के हैं। और टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट इज 2 आवर्स। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 200 क्वेश्चन पे हमें जो टाइम लिमिट मिल रही है बहुत ही कम मिल रही है। तो एग्ज़ाम जो आपका किस लेवल का आएगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम हमारा देखिए मॉडरेट लेवल आने के चांसेस है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगर हम कहें तो बहुत रेयर आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है 200 क्वेश्चंस पे बहुत लेस है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट आ सकते हैं और डिफ़िकल्ट बट वेरी डिफ़िकल्ट के चांसेस बहुत रेयर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा इसका क्वांट का सिलेबस क्या है। तो देखिए, हमारे पास क्वांट का इसमें सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। तो 2 DI हमारे इस एग्जाम में देखने के लिए ईजिली हमें मिल सकती है। एंड नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ से भी हमें 2 to 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हमें 2 to 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। रेशियो से हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज से भी अगर हम कहें तो वही सिमिलर है, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनका जो वेटेज है ना, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको किस टॉपिक को किस अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वेटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो वेटेज रहेगा आपका 5 to 10 मार्क्स का। ठीक है, इवन 10 मार्क्स का ही देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन इज 2 to 3 क्वेश्चंस। quadratic equation is 2 to 3 question. Data sufficiency is 2 to 3 question. And ratio proportion 1 से 2. And profit and loss 1 to 2. ठीक है, एवरेज भी 1 to 2. मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 to 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपसे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस दोनों चैप्टर से मिला के मिल सकते हैं। एंड टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, बोट एंड स्टीम एंड ट्रेन, वो इसी में इंक्लूड है। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक सिंगल चैप्टर नेम लिखा है टाइम एंड डिस्टेंस। पार्टनरशिप एंड एजेस से 2 क्वेश्चन ईजिली मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन से आपको दोनों से मिला के, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये वेटेज हमारा कहीं ना कहीं वेरी करने वाला है एग्जाम में, क्वांट सेक्शन में। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम रहेगा। एक मार्क्स या अगर हम कहें 1 या 2 मार्क्स ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने आपको कहा 2 to 3 क्वेश्चंस, तो ये 3 to 5 भी वेरी कर सकता है। क्या पता सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आपके एग्जाम में आए ना। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस फाइनली यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो हमें किन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो देखिए DI आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, नंबर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज़ भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इसमें रॉन्ग टर्म एंड मिसिंग आपको दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन देखिए कैलकुलेशन पॉइंट है, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डाटा सफिशेंसी के भी अगर हम क्वेश्चन की बात करें
तो यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। और आपके पास अर्थमेटिक भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हम इस एग्ज़ाम में अर्थमेटिक छोड़ जाएं, सिर्फ स्पीड मैथ्स का पोर्शन कर जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इस एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक प्लस स्पीड मैथ्स दोनों के लिए अच्छे से करना होगा, ठीक है। यानी आपको दोनों सेक्शन कवर करने होंगे, अर्थ स्पीड मैथ्स का पोर्शन भी एंड अर्थमेटिक भी, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, टॉपिक वाइज वेटेज जो वेरी करने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्वांट में स्कोर करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए क्वांट में ना अगर हम बात करें तो हमें 3 पिलर को स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट देखिए क्वांट में हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए हम किस पे वर्क करेंगे। तो देखिए एक्यूरेसी की जो डिपेंडेंसी होती है ना वो हमारे कॉन्सेप्ट पे होती है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो एक्यूरेसी अपने आप आपकी बहुत इंप्रूव होगी और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हमें किस पे एफर्ट करना है, कॉन्सेप्ट पे। हमें हर चैप्टर को रटना नहीं है, फॉर्मूले बेसिस नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम परसेंटेज में फॉर्मूले रटते हैं पर हमें फॉर्मूले से नहीं, फ्रैक्शंस के टर्म से। अगर हम एक परसेंटेज चैप्टर फ्रैक्शन से करते हैं तो बाकी चैप्टर्स में इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है और अदर्स चैप्टर को भी हम फ्रैक्शंस के टर्म से ही करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझेंगे ना कहीं हम क्वेश्चंस को मिस्टेक नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन देखिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आता है ना तो वहाँ पे हमारी कॉन्सेप्ट ही हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले हेल्प नहीं करते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि फॉर्मूलों से नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक है। जब भी हम किसी चैप्टर को प्रिपेयर करें, ठीक है, तो हमें उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करते वक्त उसके जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से वो कवर करने हैं, ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगी और उसे समझने के लिए अगर वही हम लैंग्वेज फर्स्ट टाइम एग्जाम में समझेंगे तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट होता है। अगर हम पहले से बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमारे लिए वो लैंग्वेज ईजी हो जाती है, हमें क्लियर समझ आती है, तो हम एग्जाम में क्वेश्चन को विद इन टाइम कर सकते हैं। तो हमें किस पे वर्क करना है, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट हमें अपने 100% क्लियर रखने हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी भी 100% हो, क्लियर। नेक्स्ट इज स्पीड। देखिए हम स्पीड के लिए क्या सोचते हैं, स्पीड कैसे इंप्रूव हो, तो सब कहते हैं कि जी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी कहते हैं कि मैम एग्जाम से पहले ना हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी फिर भी हमारी स्पीड अच्छी नहीं थी। हमने प्रैक्टिस की नो डाउट, बट हमने प्रैक्टिस जो की ना वो राइट वे में नहीं की। हमने जो ये प्रैक्टिस की ना ये राइट वे में नहीं की। कैसे, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ये टारगेट करते हैं कि आज मैं 2 आवर्स ना क्वांट की प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम बुक पिक करते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी चैप्टर जिस चैप्टर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम 2 आवर्स टारगेट करते हैं और उस बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स आप रियलाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो मैक्सिमम 30 to 40 ऐसा ही सबके साथ होता है। और आपके पास टाइम कितना था, 2 आवर्स। 2 आवर्स इज 120 मिनट, यानी फाइनली आपने 120 मिनट में, ये वेरी कर सकता है। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे से मतलब जिन्होंने शायद प्रैक्टिस की हो तो उन्होंने क्या 40 to 50 क्वेश्चन कर लिए हो, जिन कुछ इंटेलिजेंट होंगे बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए, तो ये वेरी कर जाएगा 40 to 50। तब भी आप इस चीज़ को देखिए कि 120 मिनट में आपने मैक्सिमम कितने क्वेश्चन किए, 50। बट आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन के लिए क्या टाइम मिल रहा था, तो आपको एग्जाम में 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट, जस्ट रिवर्स हो रहा है टाइम। यहाँ आपने 120 मिनट में ओनली 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और वहां एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं। तो आप कैसे एग्जाम में, कैसे पॉसिबल है कि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में कर लेंगे, तो स्पीड तो इंप्रूव हुई नहीं ना। रीजन, क्योंकि आपने टारगेट 2 आवर्स किया था, आपने टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं किए थे। आपने ये नहीं सोचा था कि 120 मिनट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो 120 मिनट में मैं 140 या 120 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। आपने ऐसा टारगेट नहीं किया था। अब कुछ स्टूडेंट का होगा कि मैम 120 मिनट क्वांट के क्वेश्चन के नहीं प्रैक्टिस कर सकते, वाकई नहीं कर सकते। आप इसे 30 मिनट के 3 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए और बीच बीच में 10 मिनट का रेस्ट स्लॉट डालिए, बात वही सेम हो गई, ठीक है।
फाइनली क्या है, अगर लास्ट में भी 10 मिनट्स आप नया न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो देखिए आपके पास ये क्या हुआ, 120 मिनट ही हुए। आप इसे 30 मिनट के 3 स्लॉट्स में 30 मिनट के लिए 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलिए। फिर आप देखिए टारगेट, देखिए अगर 30 पे 30 का ही लेके चलेंगे तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। आप 30 पे 50 का टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं 30 तक तो वैरी करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना कि हमें क्या है, जब भी प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चंस टारगेट होने चाहिए, टाइम टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में 30 40 मिनट्स, ऐसा नहीं है 2 आवर्स का टाइम स्लॉट नहीं। तो हमें यहाँ पर जो प्रैक्टिस करनी है वो हमें 30 मिनट के स्लॉट डिवाइड करने हैं और उसमें 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड लास्ट हमारे लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड हमारी मैटर करती है। ठीक है, उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होती हैं पर हम उसे राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे एक बेसिक से ट्रिक बताती हूँ कि कहीं पर भी किसी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, हम रैंडम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बल्कि हमारे पास 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई की बहुत ईजी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इवन नंबर के कॉन्सेप्ट में तो बहुत ईजिली हम जस्ट हाफ या मल्टीप्लाई ट्वाइस करके जीरो रिमूव एंड जीरो ऐड करके कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता हैं पर हमें उन्हें इम्प्लीमेंट राइट टाइम पे करना भी है। ठीक है, तो उससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड क्या होगी, काफ़ी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हम एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें एक्यूरेसी पे वर्क करना है, एक्यूरेसी के लिए कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करना है। सेकेंड इज स्पीड, स्पीड के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है बट राइट वे में प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होती हैं बट हमें उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। ठीक है, तो देखिए सॉल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, हमें इसका क्या है, सबसे पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। वैसे इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कहें तो 2013 में लास्ट इसका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वो एक बार क्वेश्चन पेपर देखना है किस टाइप के। अब तो देखिए उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कहें तो काफ़ी क्वेश्चन चेंज आएंगे। ठीक है, एंड एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा, तो हम ओवरऑल कुछ नहीं कह सकते, बट इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो बैंकिंग से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं बैंक पीओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें उसी लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेंट शुड बी रिलेवेंट, हमें बहुत ज़्यादा वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस एग्जाम के लिए नहीं करनी है, ये मैं पहले क्लियर करती हूँ। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि इसका जो लेवल रहेगा वो प्रीलियम्स प्री रहने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम बहुत अच्छा लेवल भी कहें तो डिफिकल्ट बट वेरी डिफिकल्ट के चांसेस रेयर टू रेयर हैं। ठीक है, रीजन क्योंकि टाइम इज 120 मिनट एंड 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिगनर, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। वही सेम चीज़ है कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन आप उसकी आप स्पीड पे वर्क करेंगे। ठीक है, और फॉर द नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज़ द टाइमर टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब आप किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको देखिए टाइम देना है ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जब उसी चैप्टर को आप सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं तब आपको टाइमर यूज़ करके प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस को स्किप करने की आर्ट आनी चाहिए। 120 मिनट में आप 200 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको 200 क्वेश्चंस में से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पिक करना एंड उसे विद इन टाइम सॉल्व करना। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन स्किप भी करने होंगे जो बीच में आपके पास
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आपको स्किप करना है, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को स्किप करने की आर्ट भी आनी चाहिए, यानी हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। मॉक टेस्ट हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें लास्ट के 10-15 डेज तो ओनली मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो पाए, ठीक है, और हमारा स्कोर बेटर आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वांट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।